10th क्लास बायोलॉजी में एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, मैं पिछले दिनों से आपको जैव प्रक्रम नाम का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और जैव प्रक्रम के अंतर्गत मैंने आपको पोषण और श्वसन का अध्ययन करा दिया है। आज मैं परिवहन का अध्ययन करा रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से आज चौथी वीडियो है मेरी परिवहन पर, और मैंने बताया था परिवहन तंत्र के अंतर्गत हृदय, रुधिर, रुधिर वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ, ये सब मानव के ये परिवहन तंत्र के अंग हैं। मैंने रुधिर के बारे में आपको बता दिया, मैंने हृदय के बारे में बता दिया। आज मैं आपको लसिका और लसिका तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। लसिका तंत्र अंग्रेजी में कहते हैं लिम्फ सिस्टम। लसिका तंत्र लसिका केशिकाओं, लसिका वाहिनियों, लसिका गांठों तथा अन्य लसिका अंगों से बना होता है। देखिए, लसिका केशिकाएं बहुत ही बारीक महीन नलियां होती हैं जिनमें होकर के लसिका प्रवाहित होती है। लसिका वाहिनियां थोड़ी मोटी होती हैं। जहां पर लसिका वाहिनियां जुड़ती हैं एक दूसरे से, वहां कुछ गांठें सी बन जाती हैं, उनको लसिका गांठें कहते हैं, लिम्फ नोड्स कहते हैं। ये सब मिलकर लसिका तंत्र बनाते हैं। लसिका केशिकाएं जुड़कर बड़ी लसिका वाहिकाएं बनाती हैं, क्योंकि ये पतली पतली नलिकाएं होती हैं, ये जुड़ के बड़ी बड़ी वाहिकाएं बनाती हैं। ये अति कोमल व महीन भित्ति की बनी होती हैं। भित्ति का मतलब होता है दीवार। लसिका वाहिनियों से लसिका रुधिर केशिकाओं में पहुंचता है। आंत विलाई, मैंने जो आपको बताया था, छोटी आंत के अंदर मूली नुमा रचनाएं होती हैं, उनको विली या विलाई कहते हैं। इनका काम होता है भोजन का अवशोषण करना। आंत विलाई में इनकी शाखाएं आक्षीर वाहिनियां, लैक्टील्स कहते हैं इनको, कहलाती हैं। लसिका वाहिनियों के जुड़ने के स्थान पर छोटी छोटी गांठें, नोड्स बन जाती हैं, जिन्हें लसिका ग्रंथियां कहते हैं। इन ग्रंथियों में लिम्फोसाइट, एक प्रकार का सफेद रुधिर कणिकाएं नामक श्वेत रुधिर अणु बनते हैं। टॉन्सिल, थाइमस, आंत्र के लिम्फ नोड तथा प्लिया, जिसे स्प्लीन भी बोलते हैं, ये सब लसिका तंत्र के ही पार्ट है। तो लसिका तंत्र जो है हमारे शरीर के लिए है बहुत जरूरी। क्या जरूरत है मैं आगे बताऊंगा। अब लसिका में होता क्या है, रुधिर वाहिनियां जिनमें होकर रुधिर बह रहा है तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे लसिका कहते हैं। प्लाज्मा व श्वेत रुधिर कणिकाएं रुधिर केशिकाओं की भित्ति से छनकर ऊतक कोशिकाओं के बीच के स्थान में पहुंचते हैं। ये छना हुआ द्रव ही लसिका है। लसिका में आरबीसी नहीं होती, परंतु डब्ल्यूबीसी पर्याप्त संख्या में होते हैं। लसिका में आरबीसी नहीं होती, परंतु डब्ल्यूबीसी पर्याप्त मात्रा में अधिक होती हैं। लसिका में आरबीसी न होने के कारण इसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं पाया जाता है। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहती है। मतलब कहने का यह है, लसिका जो है रुधिर से ही बना हुआ है। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, रुधिर में प्लाज्मा होता है, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो प्लाज्मा छन छन कर निकलता है, वो ऊतक और रुधिर वाहिनियों के बीच में जो खाली स्पेस है उसमें भर जाता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर को पोषण देता है, लुब्रिकेशन देता है और कोमल अंगों को रगड़ने से सुरक्षा प्रदान करता है। ये कलरलेस अथवा व्हाइट कलर का होता है लसिका। ये एक प्रकार से रुधिर का पार्ट है। डिफरेंस इनमें यह है कि रुधिर में तो आरबीसी होता है, लेकिन इसमें आरबीसी नहीं होता, डब्ल्यूबीसी बहुत मात्रा में होता है, इसलिए इसका कलर रेड नहीं होता। अब आरबीसी में आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन नाम का एक लौह तत्व होता है। अब चूंकि इसमें आरबीसी है ही नहीं, इसलिए इसमें हीमोग्लोबिन भी नहीं है। अब आरबीसी होने की वजह से ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सर्कुलेट करती है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, तो ऑक्सीजन को सर्कुलेट नहीं करती है, बल्कि CO2 और उत्सर्जी पदार्थों को ये सर्कुलेट करने का काम करती है। रुधिर क्या करता है, पोषक तत्वों को लेकर जाता है और ऑक्सीजन को लेकर जाता है। लिम्फ उत्सर्जी पदार्थों को लेकर आती है और CO2 को लेकर आती है। तो लिम्फ और रुधिर एक दूसरे के कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट हैं, एक ही चीज नहीं है। अब लसिका के कार्य क्या है, केशिकाओं में पोषक तत्वों
हार्मोन्स तथा एंजाइम्स आदि को पहुंचाने तथा आदान प्रदान के लिए माध्यम का कार्य करती है। दूसरा है केशिकाओं ऊतकों से CO2 व उत्सर्जित पदार्थों को लेकर रुधिर तक पहुंचाती है। छोटी आंत से वसा का अवशोषण लसिका केशिकाओं में ही होता है। लसिका ग्रंथियों में लिम्फोसाइट यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं का निर्माण होता है जो शरीर को ही रोगाणुओं से रक्षा करती है। लसिका कोमल अंगों की रक्षा करने में और उन्हें रगड़ से बचाने का कार्य करती है। तो हमारा जो परिवहन तंत्र है उसमें दो फ्लूइड हैं, एक फ्लूइड है रुधिर, एक फ्लूइड है आपका लसिका। रुधिर को बोलते हैं ब्लड और लसिका को बोलते हैं लिम्फ। रुधिर क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। लिम्फ क्या करता है, प्रत्येक कोशिका से CO2 उठाकर लाता है, प्रत्येक कोशिका में से उत्सर्जित पदार्थों को उठाकर लाता है। रक्त में RBC पर्याप्त होती हैं, लसिका में RBC बिल्कुल नहीं होती। रक्त में WBC होती हैं लेकिन लसिका में WBC पर्याप्त मात्रा में होती हैं। इस तरह से मैं एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है। रुधिर व लसिका में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। थैंक यू।